हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार यादव, मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो आज हम सिंड्रोम के बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सिंड्रोम कितने कौन कौन से होते हैं, आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में मुख्य रूप से 3 सिंड्रोम दिए हैं आपके। पहला हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम, दूसरा हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा हो गया डाउन सिंड्रोम। चलिए एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। पहले अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है की डेफिनेशन देखते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर गुण, हिंदी में बोले तो गुणसूत्र की बीमारी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। शरीर में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी या एबनॉर्मल एबनॉर्मल क्या अरेंजमेंट को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसे शरीर में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की अधिकता या कमी या एबनॉर्मल अरेंजमेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। गुणसूत्र बीमारियां कहलाती हैं। इसमें आपके 3 मुख्य, आपकी एनसीईआरटी 3 दी है मुख्य रूप से। पहला आपका हो गया टर्नर सिंड्रोम, दूसरा हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा हो गया डाउन सिंड्रोम। एक हम एक्स्ट्रा और पढ़ाएंगे डाउन सिंड्रोम, बट उससे एक एक से विस्तार को एक एक से जानते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको ट्राइसोमी मोनोसोमी के बारे में बताते हैं। ट्राइसोमी ह्यूमन्स में एक गुणसूत्र की कॉपी या अधिकता ट्राइसोमी कहलाती है, एंड गुणसूत्र की कमी को मोनोसोमी कहते हैं। एक या एक से गुणसूत्र की अधिक गुणसूत्रों की कमी को मोनोसोमी कहते हैं, एंड अधिकता को ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी टर्नर सिंड्रोम की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम की अगर बात आती है तो ये मुख्य रूप से टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है और किसी में होता है केवल फीमेल्स में होता है। टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम। तो इससे क्या होता है, इससे फीमेल्स की जो हाइट होती है, हाइट कम हो जाती है, वक्ष चपटा हो जाता है, और अगर बात की जाए तो जननांग अल्प विकसित होते हैं और फीमेल भांज हो जाती है, मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। ठीक है, लिखते हैं इसके सिम्टम। 44
एक्स 0, यहाँ पे एक एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम इसमें नहीं रहता है। इसमें कितने इंटर्नल सिंड्रोम, इंटर्नल सिंड्रोम इन फीमेल (45) टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित फीमेल्स में 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। फीचर की बात की जाए फीचर की अगर बात की जाए तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। और बात की जाए इसमें 45 क्रोमोसोम ही होते हैं। इससे ग्रसित स्त्री में 45 क्रोमोसोम ही होते हैं, एक क्रोमोसोम कम जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम जाता है, ठीक है। 45 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित होती है फीमेल्स, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम घट जाता है, 45 ही पाए जाते हैं, ठीक है। और टोटल क्रोमोसोम फीमेल में 46 46 होते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, एंड मेल में 46 46 होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं और इससे क्या होता है। इसमें फीमेल जन्मांग अल्प विकसित होते हैं, आपकी फीमेल में जन्मांग अल्प विकसित होते हैं, जन्मांग अल्प विकसित होते हैं। और अगर फीचर देखी जाए तो फीमेल में और क्या होता है, फीमेल में कम हाइट, लंबाई होगी, कम हाइट लंबाई, चपटा वच्च पाया जाता है। फीमेल में कम हाइट होती है, चपटा वच्च पाया जाता है। एंड अगर बात की जाए तो फर्टाइल फीमेल होती है, बांझ, बांझ होती है। जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित फीमेल होती है, स्त्री होती है, वो बांझ हो जाती है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र उसमें कम हो जाता है, तो वो बांझ हो जाती है। अब देखिए, मैं टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये फीमेल्स में ही होता है। ये इस रोग ये केवल रोग फीमेल में पाया जाता है जिसमें एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 44 प्लस एक्स और इधर 0, एक एक्स क्रोमोसोम इसमें घट जाता है। और इसके फीचर की बात की जाए, टर्नर सिंड्रोम इसमें 45 क्रोमोसोम ही होते हैं। इससे ग्रसित स्त्री फीमेल में जन्नांग अनविकसित होते हैं, फीमेल कम हाइट, चट्टावच और बांझ होती है, ठीक है। बांझ का मतलब आप समझ गए होंगे, बांझ का मतलब फीमेल वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर्स की पहले बात करते हैं, फिर लिखते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये मेल में होता है। ये जो सिंड्रोम पाया जाता है ये मेल में होता है। इसमें क्या होता है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में मेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो 46 नॉर्मल तो अपने क्रोमोसोम 46 मेल में, 46 फीमेल में, 46 मेल में, 46 फीमेल में। तो इसमें क्या हो देता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में 45 हो जाते हैं, इसमें 47 हो जाता है। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात की जाए, पहले इसका देख लेते हैं कैसे होता है। 44 प्लस ये ऐसे हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इससे ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें in this syndrome occurs in male। ये सिंड्रोम मेल में होता है। इसमें 40 हो जाते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति में ग्रसित व्यक्ति में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं जो क्लाइनफिल्टर से। और बात की जाए जन्मांक अल्प विकसित में आपके जैसे ब्रसण, स्क्रोटम, जो आपका ब्रसण होता है बॉडी में वो अल्पविकसित होता है इस सिंड्रोम के कारण। और अगर बात की जाए स्तन की बात की जाए, फीमेल्स जैसे हो जाते हैं, स्तन जो होते हैं फीमेल्स जैसे हो जाते हैं इससे। और अगर बात की जाए कम हाइट, कद या लंबाई बोलते हैं, कम हाइट, कम लंबाई कम हो जाती है। और अगर इससे ग्रसित मेल में, इससे ग्रसित जो मेल होता है उसमें और क्या होता है, इससे जो ग्रसित मेल होता है उसमें बात की जाए तो नपुंसक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अब देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात की जाए, इसकी पहचान क्या है। 44 प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। ये मेल में होता है,
पुरुषों में होता है। अगर बात की जाए तो इसमें जननांग अल्प विकसित होते हैं, जो जनन अंग होते हैं कम विकसित होते हैं। प्रसन्न स्क्रोटम की बात की जाए कम विकसित होता है, और स्तन फीमेल जैसे हो जाते हैं, कम हाइट कम हो जाती है, एंड इससे ग्रसित में नपुंसक हो जाता है, तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं अपना डाउन सिंड्रोम की। देखिए, डाउन सिंड्रोम की बात कीजिए तो इन दिस क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम की बात की जाए, इन गुणसूत्र में, तो गुणसूत्रों में आपके इसमें डाउन सिंड्रोम में 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा सेम ही एडिशनल कॉपी हो जाती है इसमें के डाउन सिंड्रोम में, इसलिए ये होता है डाउन सिंड्रोम। इस फीचर की बात की जाए, इसमें आप क्या होता है, अल्प विकसित माइंड, छोटा कद, गोला सिर, ठीक है, चौड़ी हथेली, आपकी चौड़ी हो जाती है, ये जो हथेली होती है ये चौड़ी हो जाती है। और अगर इसकी डाउन सिंड्रोम की बात की जाती है तो इसमें जीभ में खांच होता है, जीभ में खांच, खुला मुंह, कैसे होती है, किस लिए होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसके फीचर अल्प विकसित दिमाग, मंद बुद्धि, एक तरह से बोल सकते हैं मंद बुद्धि होता है, विकसित दिमाग, छोटा कद, गोला सिर, चौड़ी हथेली, जीभ में खांच, यहाँ जो टंग होती है उसमें खांच, खुला मुंह हल्का खुला रहता है इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में। ठीक है, ये आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन एक बात करते हैं लास्ट में पटाऊ सिंड्रोम की। ठीक है, ये पटाऊ सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है उसमें का जो लिप्स होते हैं, होंठ बोले या लिप्स बोले, बीच से फटे होते हैं,
ऐसे ही जो होता है तो इसे पटाउ सिंड्रोम में फटे फटे होते हैं। ठीक है। और तलवे खुरदुरे होते हैं, और तलवे जो होते हैं वो भी एक तरह से फटे हुए होते हैं। दरा इस रोग से मंद बुद्धि हो सकता है, मंद बुद्धि होगा। मंद बुद्धि हो गया आपका इससे। और क्या हो गया? और अगर बात की जाए, आंखें टेढ़ी हो गई, ये हो सकता है आपके पटाउ सिंड्रोम में। हाँ, पटाउ सिंड्रोम की बात की जाए और बीच से फटे और फटे हो सकते हैं। तलवे जो होते हैं, तलवे एक तरह से फटे फटे होते हैं, खुरदुरे टाइप के होते हैं। मंद बुद्धि होता है, माइंड अल्प विकसित होता है, दिमाग जो होता है अल्प विकसित होता है। आंखें टेढ़ी होती है, ऐसे करके आंखें होती हैं, आंखें टेढ़ी होती हैं। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारी एनसीईआरटी में केवल और केवल 3 सिंड्रोम दिए हैं। पहला आपका टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल्स में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो आपके मेल्स में होता है, एंड डाउन सिंड्रोम की बात की एनसीईआरटी ने 3 सिंड्रोम की, वो मैंने आपको बता दिया है। तीनों सिंड्रोम को आप पढ़िए, नीट के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।